प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अक्टूबर 25 तारीख आशीषित करके दिया है बुधवार को कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद कहिए, हालेलुया। धन्यवाद पिता। अपने हाथों को उठाकर क्या हम धन्यवाद कह सकते हैं? खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु पिछले दिन भर आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन जगने का प्रभु आपने जो अच्छा अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। आज के दिन उठने का प्रभु आपने जो कृपा दी है उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप हमें आज के दिन अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सुपर नेचुरल मिरेकल्स के साथ आप चलाते हैं। पुराने नियम में आपने जिस तरीके से अद्भुत तरीके से चलाया इस्राएल लोगों को, प्रभु आप हमें भी ऐसे अद्भुत तरीके से चलाओगे, उसके लिए धन्यवाद। लाल समुद्र को डुबा कर प्रभु आपने मारा को मधुर बना के दिया, आपने पत्थर में से पानी दिया, वैसे अद्भुत आश्चर्य तौर से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके प्यार को याद करके धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 42 में कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। 14वां वचन कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर पे अपना भरोसा रखना है। जैसे वचन कहते हैं, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। इसलिए कोई भी बात पे हम निराशा में ना रहे, हम किसी भी बात पे थके ना, हम ये सोच के अपने सर पे अपना हाथ रख के ना बैठे कि अब क्या होगा। परमेश्वर आपके लिए है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे, बड़े कार्य करेंगे। हम सिर्फ स्तुति करें, धन्यवाद कहें, चिंताओं को दूर करके परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। आज के दिन परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे, दूतगणों को भेजकर आपके लिए प्रभु कार्य करेंगे। इसलिए निराशा में ना रहे, ना ही अंदर व्याकुल हो, ना बाहर से रहे। परमेश्वर आज आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता, पिछले रात को आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिता, एक साथ हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके उद्देश्य लगाते हैं। जो भी आपके उद्देश्य लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं पिता। प्रभु, आपकी ओर ही हमारी दृष्टि है, आपकी ओर ही हमारा चेहरा है, आप हमारे चेहरे को प्रकाशित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के सामने जो भी परेशानी है, जो भी उनके सामने कठिनाइयां हैं, उसमें प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। इसमें आपके अद्भुत कार्य, आपकी महिमा उतर आती है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। जो भी काम के विषय में जो भार से हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। काम पे गलती होने से जो परेशान है, जो अब क्या होगा करके जो चिंतित है, परेशान है, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। उनके लिए सारा काम प्रभु आप उनके लिए अनुकूल करके देते, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनके लिए नए रास्ते खोल दे पिता। प्रभु, जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। हृदय संबंधित रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से हृदय में एक नयापन हो, हृदय में जो है हर एक जो रोग है वो सब दूर हो के, वॉल्व में जो परेशानी है वो सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनको
चंगाई मिले। वैसे ही जिनको भी हड्डियों में जो दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हड्डियों में पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जिनका ऑपरेशन हो गया है पिता, आप अपना हाथ उनके ऊपर रखे पिता, उनका जो वो स्टिचेस है वो सब उसमें से चंगाई मिले। जो दर्द है वो सब दूर होके आप उनको नॉर्मल लाइफ में आप उनको लाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। थायराइड से जो पीड़ित है, जो भी ऊपर नीचे हुआ है, वो सब यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। थायराइड के कारण जिनके गले में जो सूजन है, हाथ में सूजन है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आरोग्य प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से स्वास्थ्य घोषित करते हैं। हर एक परेशानियों से आप अपने बच्चों को छुड़ाए पिता। आज के दिन आपका दिव्य समाधान आपके बच्चों के जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें, हम सबके जीवन में आशीष का कारण बने। श्रेष्ठ मीटिंग आप करते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो आने वाले पवित्र सभा है वो आशीषित रहे। 3 दिन का जो प्रार्थना उपवास है वो भी आशीषित रहे। सब जगह आपकी बड़ी महिमा प्रवर्तित हो। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। पिता अभिषेक दास दासियों को आप आशीषित करें, आपकी कृपा में उनको ढापे रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे। हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें। हम इन दिनों में जब ये संदेश सुनते हैं, याद रखें परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। और जो आपने प्रार्थना का जो विषय पहले रखा उस पे आप डटे रहे, परमेश्वर आपके लिए वो कार्य पूरा करके देंगे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले शमूएल की किताब 15 का 22वां वचन, उसमें लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, आमेन। इसलिए हम आगे के वचनों में भी अगर हम देखेंगे तो जान सकते हैं कि परमेश्वर को जो है आज्ञा मानना ज़्यादा प्रसन्न है। 23वां वचन जो है वो क्या कहता है उसमें कि देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। अगर हम ये पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उसकी शुरुआत से ही, तो ही हम जान सकेंगे। हालेलुया। शमूएल जो है शाऊल राजा से कहते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको सुनने को, हालेलुया, और उसको मानने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे वचन में लिखा गया है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमोलेकियों ने इसराइलियों से क्या किया, और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। तो परमेश्वर के लोगों को जो भी कोई बुराई करते हैं वो भले हम भूल भी जाए तो भी परमेश्वर नहीं भूलते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी किसी ने हमारे साथ बुराई की, सोच के हम उसमें परेशान ना हो, ना ही दुखित हो, क्योंकि परमेश्वर ने वो सब देख रखा है। परमेश्वर की नज़रों में वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ वचन में भी जिस तरीके से लिखा है, परमेश्वर को वो चेत आता है कि उनके साथ क्या हुआ। इसलिए हम उसके लिए बलवा लेने ना जाए, परमेश्वर सही समय में हमारे लिए कार्य करेंगे। इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियोवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाला। और फिर हम देखते हैं 9वें वचन में क्या लिखा गया, परंतु अगाग पर और अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उनकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं
परमेश्वर ने जो हमसे कहा वो हम ना मान के, हमें जो लगता है कि ये अच्छा है तो हम उसके हिसाब से करते हैं। अगर हमें वहाँ पे लगता है ये हमारे लिए बुराई होगा तो हम वो नहीं करने जाते हैं। वैसे ना बने। परमेश्वर ने हमसे एक चीज़ बोल दिया तो वो हमें आंख बंद करके उसको करना है। आंख बंद करके परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हो। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अब्राहम से कहा वहाँ से उनके उस देश से बाहर निकलने को, कुछ लेकर आने को नहीं कहा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से पूछा भी नहीं कि मैं निकलूं क्या मैं कैसे जाऊं, नहीं पूछा। परमेश्वर ने कहा निकलने को तो वो निकल गए और वो उनके जीवन में आशीष का कारण बना अब्राहम के। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हम करने वाले हो। उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम कहीं से भी ये कोशिश ना करें कि किसी भी तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार हम उसको अपने लिए करें। ऐसा ना सोचे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा है अलग होके जीने के लिए, तो मतलब अलग जीना है। हमें शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जीने के लिए कहा है, तो पवित्रता के साथ चले। हालेलुया। उनसे अलग होके जीने के लिए कहा है तो वैसे ही करने वाले हो। हालेलुया। हम समझौता ना करें, हम सुलह करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने जो हमसे कहा है कि समझौता ना करे तो ना करे। परमेश्वर की आज्ञा को मानना है तो मानने वाले बने। हालेलुया। इसलिए क्या हुआ, शाऊल ने बहुत कुछ अपने लिए बचा के रखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे शाऊल जो है उनको परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर को वो पसंद नहीं। हालेलुया। इसलिए 11 वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर की आवाज़, जो परमेश्वर यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। हालेलुया। वो क्योंकि परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे शाऊल ने नहीं किया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम कितनी बलि चढ़ाते हैं या हम कितने लोगों को भोजन देते हैं, ये नहीं परमेश्वर देखते हैं। ये सब अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन के उसको मानने वाले हैं? क्या परमेश्वर वचन के अनुसार हम जीने वाले हैं? इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हम ये बलि चढ़ाने वालों में से ना बने, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानने वाले हम बने। हालेलुया। यहाँ पे शाऊल से पूछा तो शाऊल ने कहा कि ये तो मैं तो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए मैं ये सब लेकर आऊँ। ऐसे ही काफ़ी बार लोगों से पूछते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, पवित्रता से जीने के लिए कहा तो आप ऐसे क्यों करते? तो बोलते बहुत सारे समझौते, बहुत सारे बहाने मारते हैं। वैसे ही शाऊल ने भी यहाँ पे बहाना दिया कि ये परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने कहा बिना कोमलता से उसको ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। अगर परमेश्वर ने हमसे कहा है कि कुछ करना है तो हम करने वाले हो। वो अब हमारे लिए कितना भी वो लाभदायक ना लगे तो भी हम करें मेरे प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वो करने वाले हो। क्योंकि हर चीज़ से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन है। हर चीज़ से भी महत्वपूर्णता हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। काफ़ी बार हमें लगता होगा जो हमारे सामने जो परिस्थिति है उसमें हमें अकेलापन सामना करना पड़े या हमें उसमें अकेले खड़े होना पड़े, तो भी मेरे प्रिय लोग परमेश्वर का वचन को मानने वाले हो। होम बलि चढ़ाना नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानना होता है। हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पित करें और हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले, उसको लागू में लाने वाले बने। हालेलुया। वचन में जैसे लिखा है, सुन मानने तो बलि चढ़ाने और कान लगाने मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमें आज्ञा देते हैं कि उनके वचनों को सुन के हम कार्य करने वाले हो। इसलिए माता पिता भाई बहन बच्चों सब लोगों के लिए वचन है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो, हम उसको मानने वाले हो, उसके अनुसार अपने जीवन को क्रम में लाने वाले हो। लेकिन उसकी जगह पे समझौता करके हम मसीही जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो वो प्रभु को प्रसन्न नहीं करता है। इसलिए ये संदेश सुनने वाले कोई भी हो, हमें याद रखना है कि हमें हर एक समझौता को दूर करके परमेश्वर का जो आवाज़ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कार्य करें, हम अपने पैरों को आगे बढ़ाएं, तो हमारा जीवन महिमा से महिमा में जाएगा, उन्नति से उन्नति में परमेश्वर हमें लेके जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर आपको एक प्रत्येक अनुग्रह आपको दे। अगर आप इस चीज़ के लिए एक निर्णय लेते हैं कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ परमेश्वर के लिए, पवित्रता में जीने के लिए, परमेश्वर ने
मुझसे कहा एक चीज़ और वो मैं करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे माफ़ करने को कहा है तो मैं माफ़ करूँगा। तो आप अपने हाथों को अपने ऊपर रखें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन के, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जो कार्य करना चाहते हैं वो अपने हाथों को जिन्होंने अपने छाती पे रखा है, प्रभु आपकी प्रवृत्ति उनके जीवन में हो, आप उनके जीवन को उन्नति से उन्नति में लेके जाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.